तू अभी अभी दूसरी दुनिया में आया है, सांस लेने का भी समय नहीं मिला और तू शिकार होने वाला निशाना बन गया। 1 लाख साल पुराना स्वर्ण सम्राट असगर राजा, जो अभी अभी अपनी दैवी विपदा पार करके आया था, उसका शरीर टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन जैसा था। दो इंसान उपाधि धुलवों स्तर के उसके पीछे पड़े थे। तू अपना 30 मीटर से भी बड़ा शरीर घसीटते हुए तारावन के जंगल में पागलों की तरह भाग रहा था। हर कदम पर अंदर के अंग दर्द से तड़प रहे थे। बस पकड़े जाने वाला था कि मुख्य क्षेत्र में एक अजगर की गर्जना गूंजी। श्रेक विद्यालय, तुम लोग सीमा पार कर गए हो। अगले ही पल काले कपड़ों में लिपटा एक भारी दबाव वाला व्यक्ति तेरे सामने आ खड़ा हुआ। दितियान। जो दो इंसान आत्मागुरु तेरा पीछा कर रहे थे, उन्होंने आने वाले को पहचानते ही अपने चेहरे का रंग खो दिया। बिना एक पल गंवाए वो जान बचाकर भागने लगे। इन दोनों भागते हुए उपाधि धूलुओं को देखकर दित्यान ने उनका पीछा नहीं किया, सीधे नीचे पड़े तुझे देखा। उसकी आंखों में उलझन के भाव थे। इस स्वर्ण सम्राट अजगर राजा को वो अच्छे से पहचानता था। तेरी प्रतिभा और नींव को देखते हुए तुझे इससे भी ऊंची उपलब्धि मिलनी चाहिए थी। शायद एक दुर्दांत पशु भी बन सकता था। बस कई साल पहले एक इंसान आत्मा गुरु ने तेरे मूल को घायल कर दिया था, जो किसी भी वैद्य से ठीक नहीं हो सकता था। विपदा पार करने की कोई उम्मीद नहीं थी। तू 1 लाख साल की सीमा पार नहीं कर पाएगा। इसी वजह से तुझे त्याग दिया गया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि तू सफलतापूर्वक 1 लाख साल की आत्मा पशु विपदा पार कर लेगा। अगर तू एक कदम और आगे बढ़कर दुर्दांत पशु बन जाए तो थोड़ा बहुत अजगर वंश का हिस्सा भी माना जा सकता है। मेरे साथ चल। द्वितीयान ने हाथ हिलाया और सीधे तेरे बड़े शरीर को पकड़कर अंतरिक्ष के रास्ते, तारवन के केंद्र, दुर्दांत पशुओं के मिलन स्थल, जीवन सरोवर तक ले गया। बिक्सी, इस छोटे बच्चे का इलाज करो। ये सब करके द्वितीयान ने तुझे नजरअंदाज कर दिया। मौका दे दिया है, अब इसे पकड़ पाना या नहीं, दुर्दांत पशु बन पाना या नहीं, यह सब तेरी अपनी किस्मत है। बेचारा बच्चा। 10 बड़े दुर्दांत पशुओं में चौथे नंबर पर आने वाली बिक्सी का असली रूप हरे हंस वंश की मुखिया थी। सबसे शक्तिशाली उपचार प्रकार की आत्मा पशु, जिसकी आयु 58 लाख साल थी। यह शरीर इतना विशाल था कि तेरे लिए अच्छी बात यह थी कि पुराने शरीर की आत्मा पूरी तरह नष्ट होने के बावजूद आत्मिक सागर में विशाल आत्मिक शक्ति का मूल स्रोत बचा हुआ था। उसे खपाकर एक हो जाने के बाद तू शरीर पर और नियंत्रण पा सकता था। शरीर के घाव आंखों के सामने ठीक हो रहे थे। एक गर्म गर्म एहसास पूरे शरीर में फैल गया। बहुत आराम मिला और तू बिना जाने समझे सो गया। मूल का नुकसान अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहा। बिना किसी निशान वाले इस स्वर्ण सम्राट अजगर राजा को देखकर द्वितीयान ने एक लंबी आह भरी। आखिर उसकी क्षमता कम पड़ गई। अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ पाता तो शायद और भी आत्मपशुओं की मदद कर पाता। जब तू फिर से जागा, तू पहले से ही स्वर्ण अजगर पंख वंश के इलाके में था। आखिर सिर्फ दुर्दांत पशुओं को ही जीवन सरोवर में रहने का हक था। ये बात समझकर तूने अपनी स्थिति जांचनी शुरू कर दी। साधना के बारे में अभी भी तेरा ज्ञान बस नींव कमजोर है। पर जो भी हो, आखिर तू 1 लाख साल की आत्मा पशु है। किसी 1 हजार साल वाले से इसे कोई छेड़ नहीं सकता। अगले कुछ दिन तू खाने के अलावा ज्यादातर समय अपने शरीर को नियंत्रित करने में लगाता रहा। खाने के लिए तुझे खुद कुछ नहीं करना पड़ता था। वंश के 1000 साल पुराने स्वर्ण वो भू अजगर शिकार करके ले आते थे। आखिर अब तू 1 लाख साल की आत्मा पशु था, वंश का निर्विवाद राजा। आत्मा पशु दुनिया में बस यही एक सुविधा है। अगर शक्ति प्रबल हो और वंश रक्त उच्च हो तो बाकी आत्मा पशु बिना शर्त झुक जाते हैं। शियोंगजुन एक अपवाद था। पूरे 5-6 साल लगे तुझे पुराने शरीर की सारी विरासत खपाने में, तब जाकर तूने पूरी तरह इस विशाल शरीर पर नियंत्रण पाया। इन 5-6 सालों में 2 बार आत्मा गुरु शिकार करने आए। आखिर स्वर्ण अजगर पंख वंश के आत्मावलियों की गुणवत्ता बहुत बेहतरी थी। इन इंसान आत्मा गुरुओं की जानकारी साफ गलत थी। उन्हें नहीं पता था कि स्वर्ण अजगर पंख वंश में 1 लाख साल की आत्मा पशु पैदा हो चुकी है। तुझे बस सामने आकर दबाव छोड़ना पड़ता था। बाकी वंश के लोग ही इन घुसपैठियों को मार गिराते थे। पर तू जानता था कि यह हमेशा के लिए नहीं चलेगा। आगे चलकर इसे रोकने के लिए और क्या इस्तेमाल करेगा, स्थिति ही सोच तय करती है। तो अब एक आत्मा पशु बन चुका था, स्वर्ण भू अजगर वंश का मुखिया। वंश के बारे में सोचना ही पड़ेगा। इंसानी रूप लेकर देवता बनने का धोखा इस युग में तो भूल ही जा। बच्चों, खुदाई शुरू करो। तेरे एक आदेश पर 36 स्वर्ण भू अजगर हरकत में आ गए। अपने पंजों से जमीन के अंदर खुदाई करने लगे। तू जमीन के नीचे गहराई में एक महल बना चाहता था। जब शक्ति कम हो तो कुछ समय के लिए छुपकर रहने में कोई शर्म नहीं है। देखते ही देखते फिर 5 साल बीत गए। पूरे स्वर्ण भू अजगर वंश की मेहनत से उन्होंने जमीन के 2000 मीटर नीचे एक विशाल महल खोद डाला। हर चीज को खुद संभालने की जरूरत नहीं थी। तुझे बस एक मोटा मोटा योजना देनी थी, बाकी वंश के लोग खुद संभाल लेते थे। तू पूरी तरह इस शोध में लगा रहा कि खुद को कैसे मजबूत बनाया जाए। सच कहूं तो आत्मा पशुओं के मजबूत बनने के तरीके बहुत मोटे और सीधे सादे होते हैं। खाने के अलावा सिर्फ लाख साल आत्मा पशुओं को ही आकाश धरती की शक्ति सोखने के कुछ तरीके पता होते हैं। सबसे जरूरी बात, 99% आत्मा पशु अपनी आधी शक्ति भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। सिर्फ अपने शरीर और जन्मजात आत्मा कौशल से ही लड़ते हैं। तू जानता था कि आत्मा पशु के रूप में ठीक से जीने के लिए ये समस्या सुलझानी ही पड़ेगी। सबसे आसान तरीका था आत्मा वलय संघनित करना, जिससे खुद पर बेहतर नियंत्रण मिले। आत्मा पशुओं के लिए 1 लाख साल होते ही स्वाभाविक रूप से आत्मा वलय संघनित हो जाता है।
पर तू अभी पूरी तरह इस शरीर को एक करके नियंत्रित नहीं कर पाया था। कम समय में सहज प्रवृत्ति के भरोसे आत्मा वाले संघनित करना इतना भी नासमझ नहीं था कि कोई ऐसा मरने वाला काम करे। पर जब द्वितीयान पूछेगा तू लाख साल की आत्मा पशु होकर आत्मा वाले संघनित कैसे नहीं कर सकता, तू क्या जवाब देगा? सोचते सोचते तुझे एक ख्याल आया, एक ऐसा लाख साल आत्मा पशु जिसे तू अभी काबू कर सकता है, स्वर्ण टोपी। सबसे जरूरी बात, उसके शरीर में जीवन स्वर्ण भी था। स्वर्ण टोपी की मूर्खता पर तू कोई टिप्पणी नहीं करता। आत्मा पशुओं का स्वभाव ऐसा ही होता है। अगर आत्मा पशुओं में थोड़े और लोग समझदार होते तो पूरा वंश तबाह न होता। इंसान आत्मा गुरुओं के लिए स्वर्ण टोपी को ढूंढना मुश्किल था, पर आत्मा पशु के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। और स्वर्ण अजगर पंख वंश और स्वर्ण टोपी की प्रजाति पहले से ही मित्रवत थी। आधे महीने के अंदर तुझे वंश के लोगों से स्वर्ण टोपी का ठिकाना मिल गया। इस बार तू 90,000 साल के स्वर्ण अजगरों के साथ खुद गया। कछुआ तो बहुत गहरा छुपा है। सामने के क्षेत्र को देखकर तू हैरान हुआ। यह स्वर्ण टोपी जो 1 लाख साल की आत्मा पशु थी, उसकी उम्र तो 1,90,000 साल थी। फिर भी वह मिश्रित क्षेत्र के एक गहरे तालाब में छुपकर रह रहा था। एक छलांग लगाते ही तू और 2 वंश के लोग गहरे तालाब में घुस गए और तोड़फोड़ वाली खोज शुरू कर दी। जल्दी ही स्वर्ण टोपी को मजबूरन सामने आना पड़ा। नाटक बंद कर। मुझे पता है तू 1,90,000 साल की आत्मा पशु है। मेरा साथ दे, मैं तुझे जीवन मृत्यु संकट से बचा सकता हूँ। वैसे तू ना भी माने चलेगा। दित्यान एक चोर में भी दिलचस्पी रखता है। तूने स्वर्ण टोपी से कोई औपचारिकता नहीं, सीधे अपना मकसद बता दिया। तुझे कैसे पता? अब तक लाख साल आत्मा पशु होने का नाटक कर रहा स्वर्ण टोपी बेनकाब होते ही घबरा गया। उसकी रक्षा क्षमता से वह इस लाख साल स्वर्ण सम्राट अजगर राजा से नहीं डरता था, पर वह द्वितीयान से डरता था। मेरे साथ चल, तूने बिल्कुल दबंग स्वर में आदेश दिया। हालात के आगे मजबूर होकर वह कोई मूर्ख नहीं था। तेरे द्वितीयान को संबोधित करने के तरीके से ही उसे बहुत कुछ समझ आ गया। शायद तेरे साथ जाने से वह बच जाए। इसके बाद तू स्वर्ण टोपी को अपने जमीन के नीचे वाले महल में ले आया, जो तुम लोगों ने खुद बनाया था। महल देखकर स्वर्ण टोपी को लगा जैसे वह इंसानी दुनिया में आ गया हो, उनके रहने की जगह जैसा। पहले उसका घर तो बिल्कुल कुत्ते का बिल जैसा था। सबसे जरूरी बात, यहाँ रहना सुरक्षित था। जब तक द्वितीयान का दिमाग खराब न हो, वह जमीन के 2000 मीटर नीचे खुदाई नहीं करेगा, सिर्फ उसे ढूंढने के लिए। रक्षा छोड़, मेरा साथ दे। मैं तेरे शरीर से जीवन स्वर्ण जबरदस्ती निकाल लूंगा, फिर भी तू जिंदा रहेगा। वरना जिस रफ्तार से यह जीवन स्वर्ण तेरी जीवन शक्ति सोख रहा है, 1000 साल के अंदर तू जरूर मर जाएगा। जमीन के नीचे महल पहुंचने बाद मुझे बेवकूफ समझता है क्या? विरोध छोड़ दूं? और अगर तू इसी मौके का फायदा उठाकर मेरी जान ले ले तो मैं क्या करूं? चाहे तू वादा भी निभाए और मेरा पेट काटे, फिर भी मैं मरूंगा ही ना। स्वर्ण टोपी अचानक घबरा गया। उसे लगा जैसे सामने वाला साफ तौर पर उसे मारना चाहता है। तुम स्वर्ण टोपी वंश मूल रूप से पहने पशु जैसी चीज हो। अगर मैं तुझे मार दूं, मेरी किस्मत खराब हो जाएगी। अगली विपदा में पार नहीं कर पाऊंगा। तुझे लगता है मैं इतना मूर्ख हूं? चाहे जीवन स्वर्ण निकालते वक्त मकसद मदद करने का हो, पर गलती से तू मर जाए तब भी माना जाएगा मैंने तुझे मारा, और उल्टा असर भी होगा ही। मैंने अगर यह तरीका सुझाया है तो इसका हल भी रखा है। तुझे लगा इस बंदे का दिमाग जरूर खराब है। अगर तू होता तो आधी जान दांव पर लगाकर भी जीवन स्वर्ण पेट से निकाल देता। स्वर्ण टोपी हिचकिचाने लगा। उसका बहुत होशियार न होने वाला दिमाग घूमने लगा। अचानक उसे लगा बात में दम है। ठीक है, मैं तेरा साथ दूंगा। इसके बाद स्वर्ण टोपी ने फैसला ले लिया। अगर स्वर्ण टोपी पूरी ताकत से विरोध करता तो उसकी डरावनी रक्षा क्षमता से, चाहे तेरा अजगर पंजा भी हो, उसका शरीर तोड़ नहीं पाता। अभी स्वर्ण टोपी ज्यादा से ज्यादा 40-50 हजार साल की शक्ति ही इस्तेमाल कर पाता था, पर मूल रूप से वह 1,90,000 साल का प्राणी था। अच्छा ये हुआ कि उसने पूरा साथ दिया। बिना विरोध किए तूने अपने तेज अजगर पंजे से स्वर्ण टोपी का पेट चीर दिया। जीवन स्वर्ण की सही जगह ढूंढकर सटीक तरीके से काटा और उसके आसपास का थोड़ा मांस समेत उसके साथ निकाल लिया। इस प्रक्रिया में स्वर्ण टोपी ने खुद का दर्द एहसास बंद कर दिया, वरना दर्द से मर जाता। सफलतापूर्वक जीवन स्वर्ण निकालने के बाद तूने उस पर टाँके लगाने शुरू किए। हाँ, टाँके, बिल्कुल मोटे मोटे टाँके। अगर लाख साल आत्मा पशु की जीवन शक्ति प्रबल न होती तो यह स्वर्ण टोपी अब तक मर चुका होता। अच्छा हुआ सब ठीक रहा। धीरे धीरे आराम कर, कुछ 100 साल में तू फिर से तंदुरुस्त हो जाएगा। वहां लेटे अधमरे स्वर्ण टोपी को देखकर तूने खुद कहा, इससे यह भी हुआ कि स्वर्ण टोपी अब यहीं बन गया, जिससे वह और वंश के लोग जल्दी बढ़ सके। और हाँ, अगर सही मौका मिला तो तू बिना हिचकिचाए स्वर्ण टोपी को मार देगा। यह जीवन स्वर्ण की बात है। सिर्फ एक मृत पशु ही राज रख सकता है। ये बात तो तेरे साथ स्वर्ण टोपी ढूंढने गए वंश के लोगों को भी नहीं पता थी कि तू क्या कर रहा था। पर स्वर्ण टोपी का खुद के हाथों मरना नहीं चलेगा, क्योंकि ये किस्मत का उल्टा असर सच में होता है। सही मौका ढूंढकर इंसानों से ही काम करवा देगा, फिर उन्हें मारकर स्वर्ण टोपी का बदला ले लेगा। इसके बाद तूने जीवन स्वर्ण का अध्ययन शुरू किया। इसे सीधे निकलना तो पक्की मौत है, जब तक शक्ति काफी प्रबल न हो, या अभी तुझे सबसे ज्यादा आत्मिक शक्ति की कमी थी। तूने पुराने शरीर का आत्मिक मूल विरासत में पाया था, जो मुश्किल से आकार बिना सार स्तर तक पहुंचा था, पर फिर भी काफी कम था। पर इसे अपने पास रखने से तुझे हर वक्त महसूस होता था कि तेरी शक्ति बढ़ रही है। शरीर के अंदरूनी छुपे घाव भी चुपचाप ठीक हो रहे थे। ये चीज सच में अद्भुत थी।
इसलिए तूने जीवन स्वर्ण को तुरंत इस्तेमाल नहीं किया, इसे अपने पास रखकर अपनी शक्ति बढ़ाने में मदद लेता रहा। स्वर्ण टोपी और जीवन स्वर्ण दोनों की वजह से पूरा स्वर्ण भू अजगर वंश महसूस कर रहा था कि उनकी शक्ति तेजी से बढ़ रही है। इस समय में तू इंसानों के भंडार यंत्रों से मिली चीजों का अध्ययन कर रहा था और वंश के लोगों से और भी इकट्ठा करवा रहा था। और आत्मा पशु वंश की स्वाभाविक क्षमता के जरिए तूने वंश के लोगों से तारावन के जंगल में बहुत सारी आत्मिक शक्ति बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां ढूंढवाई। मजबूत शरीर का उल्टा फायदा, जीवन स्वर्ण का पोषण और इन जड़ी बूटियों की मदद से 10 साल से भी कम समय में तेरी आत्मिक शक्ति पूरी तरह आकार बिना सार अवस्था में स्थिर हो गई, इंसानी दुनिया के 92 स्तर के उपाधि धूलों के बराबर। और आत्मा पशु की प्रबल शारीरिक बुनियाद के साथ ये काफी थी आत्मा वलय संघनित करने के लिए। आत्मा वलय संघनित करने का तरीका तुझे स्वर्ण टोपी से भी मिला। सब कुछ तैयार होने के बाद आत्मा वलय संघनित करना शुरू किया। आत्मा पशुओं का आत्मा वलय संघनन आत्मा गुरुओं से बिल्कुल अलग होता है। सहज प्रवृत्ति और प्रबल शारीरिक बल के भरोसे सीधे संघनित हो जाता है। स्वर्ण टोपी से तरीका जानने के बाद तूने आत्मा गुरुओं के आत्मा वलय संघनन के अनुभव भी इकट्ठे किए। दोनों को मिलाकर तूने अपना पहला आत्मा वलय आधिकारिक रूप से शुरू किया। कोशिश करनी थी रक्त वलय संघनित करने की। स्वर्ण रक्त होने की वजह से तुम्हारे वंश का तत्व नियंत्रण औसत दर्जे का था। सिर्फ वंश के कुछ स्वर्ण भू अजगर ही धरती और जल तत्व नियंत्रित कर पाते थे। चाहे नाम में स्वर्ण हो, उनका स्वर्ण तत्व से कोई नाता नहीं था, न ही चरम मार्ग पर जा सकते थे। ज्यादातर शारीरिक बल पर ही निर्भर रहते थे। इसलिए निचले स्तर के वलय के लिए रक्त वलय संघनित करना ही सबसे अच्छा विकल्प था। आत्मा शक्ति को संकुचित करना, आकार देना, स्थिर करना, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। बीच में कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हुई, पर तूने अपने प्रबल शरीर से उन्हें दबा दिया। समय बीतता गया, देखते ही देखते फिर 10 साल बीत गए। जब तू दोबारा आंखें खोलता है तो सफलतापूर्वक अपना आत्मा वलय संघनित कर चुका था। तभी जाकर तू एक असली लाख साल की आत्मा पशु माना गया। तेरे अंदाजे के हिसाब से तो इस युग के 93-94 स्तर के उपाधि धूलुओं के बराबर था, शायद उससे भी कम। कोई चारा नहीं, इस युग की आत्मा पशु ही बहुत कमजोर थी। अब अगला कदम था समय रेखा तय करना, शक्ति बढ़ाने का तरीका ढूंढना और इंसानी रूप धारण करना। एक दिन आत्मा पशु, पूरी जिंदगी आत्मा पशु, इंसानी रूप लेना भी बस आत्मा गुरुओं को धोखा देने का तरीका था। ईश्वर की नजर में आत्मा पशु का स्वभाव कभी नहीं बदलता। यह रास्ता निश्चित रूप से मृत अंत था। तूने यह भी सोचा था कि किसी सही मौके पर वो युवाओं की आत्मिक साथी बनकर उसके साथ स्वर्ग लोक चढ़कर अनंत जीवन का आनंद ले। तत्व असंगति छोड़ भी दें। एक बात, गुलाम बनकर अनंत जीवन जीना क्या खुद अपनी मुसीबत मोल लेना नहीं है? इससे तो अच्छा है लड़कर मर जाना। मर जाना तो मर जाना है। इसके बाद तूने वंश के लोगों से जमीन के कुछ निकास बिंदुओं के जरिए ऊपर की स्थिति देखनी शुरू करवाई। देखना था कि हाल में कोई तारा वन के जंगल में आत्मा शिकार करने आया है या नहीं। अगर उनकी शक्ति कमजोर हो तो उन्हें मारकर उनके भंडार यंत्र छीन लिए जाएंगे। इंसान आत्मा पशुओं का शिकार कर सकते हैं, तो आत्मा पशु उल्टा इंसानों का शिकार क्यों नहीं कर सकते? तेरी सिखावन से वंश के लोगों की समझ साफ तौर पर बढ़ चुकी थी, खासकर वो दोनों 90,000 साल के स्वर्ण भू अजगर, जिनकी मानसिक परिपक्वता एक सामान्य 13 साल के इंसानी लड़के के बराबर थी। समय बीतता गया, देखते ही देखते 30 साल बीत गए। आत्मा पशुओं के लिए 30 साल कुछ भी नहीं होते, पर इंसानों के लिए 30 साल एक कमजोर चींटी से देवता तक पहुंचने के लिए काफी होते हैं। इन 30 सालों में तूने इंसान आत्मा गुरुओं का ज्ञान लगातार इकट्ठा करके अपने विचारों के साथ मिलाकर आत्मा पशु प्रजाति के लिए एक उपयुक्त सांस लेने की विधि खोज निकाली। यह लाख साल आत्मा पशुओं के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी, पर वंश की 50,000 साल से कम की आत्मा पशुओं के लिए काफी फायदेमंद थी। उनकी साधना गति तेज कर देती थी। इन 30 सालों में तू प्रशिक्षण के अलावा अपनी शक्ति बढ़ाने, दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और स्वर्ण रक्त वाली आत्मा पशुओं को खाने में व्यस्त रहा। अब तक तेरी साधना 1.5 लाख साल हो चुकी थी। सिर्फ 30 साल में 50,000 साल की साधना बढ़ाना काफी अद्भुत था। यह सब तेरी कठिन साधना और बड़े पैमाने पर स्वर्ण रक्त वाली आत्मा पशुओं को खाने से ही मुमकिन हुआ। सभी उच्च वंश रक्त का स्रोत असगर देवता तक जाता है, उसके नीचे भी बंटवारा होता है। स्वर्ण सम्राट असगर राजा का सीधा वंश रक्त स्वर्ण असगर राजा की शक्ति और प्रकाश असगर राजा के चमक तत्व के मेल से कई पीढ़ियों से पतला हुआ वंशज है, और स्वर्ण रक्त का स्रोत स्वर्ण पवित्र असगर राजा है। तूने इसलिए चुना कि अभी के लिए चरम शक्ति का मार्ग छोड़ दिया जाए, और एक मजबूरी भरा कारण भी था। प्रकाश असगर राजा वंश रक्त वाली आत्मा पशु ज्यादातर पैनी पशु होती हैं, तय भोजन पर उनसे मुकाबला करना मुश्किल था। फिर भी तू तारावन के जंगल के अंदर शिकार करने की हिम्मत नहीं करता। द्वितीयान से पकड़े जाने के डर से निशाना समुद्र की ओर मोड़ दिया। वंश के लोगों की मेहनत से समुद्र तक जाने वाले कई रास्ते खुद खोदे गए। कभी कभार समुद्र में शिकार करने जाते। एक बार देखा कि कुछ इंसान 1 लाख साल के चांदी चांद भेड़िया राजा से लड़ रहे थे। जब तू 8वें स्तर का आत्मा यंत्र बनाने की कोशिश कर रहा था, एक 90,000 साल का स्वर्ण भू अजगर आकर आत्मिक शक्ति से संदेश दे गया। ये और बहुत सारा समय आत्मा यंत्रों के अध्ययन में बिताया। उपाधि धूलु स्तर की आत्मिक शक्ति, साथ में आत्मा पशु के शरीर की भारी ताकत
और इस क्षेत्र में तेरी सर्वोच्च प्रतिभा, इन सब की वजह से तुझे सिर्फ 30 साल लगे यह तरीका सीखने में। मुश्किल से 8वें दर्जे का आत्मा यंत्र बना पाया। बेशक यह 8वां दर्जा धुलू महाद्वीप के मापदंड के हिसाब से था और आत्मा पशु के विशाल शरीर की वजह से बारीक काम करना बहुत मुश्किल था। इसलिए जो भी यंत्र बने वो सब भारी भरकम और मोटे मोटे थे। रही बात मोटेपन और घटिया गुणवत्ता की, तो उन कमियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। बस इतना कि वह 8वें दर्जे का यंत्र है या नहीं। लाख साल का सुरीला भेड़िया राजा, यह कहीं वो घटना तो नहीं जहां शुआंजी झांग लेशुआन को लेकर आत्मा शिकार पर गया था। यह खबर मिलते ही तुझे अपने आप यह समय बिंदु याद आ गया। यह घटना सच में यादगार थी। 98वें स्तर का एक उपाधि धूलुओ टोली लेकर आत्मा शिकार करने आया था, फिर भी 12 होनहार प्रतिभाओं की दर्दनाक मौत हो गई थी। तूने वंश के सभी लोगों को पीछे बुला लिया। तू जानता था कि अगर तेरा अंदाजा सही निकला तो शुआंजी आसपास ही हो सकता है। अगर उसने वंश के लोगों को देख लिया तो शायद उन्हें बिना सोचे समझे मार डाले। तुम लोगों ने जो जमीन के नीचे रास्ते खोदे थे वो बाकी उपाधि धूलुओं के लिए बड़ी परेशानी हो सकते थे, पर शुआंजी के लिए ये कुछ भी नहीं था। कोई चारा नहीं। आखिर उसकी आत्मिक आत्मा एक स्वर्ण लौ देवी बैल थी। तेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा, ये सोचते हुए कि इस घटना से क्या फायदा मिल सकता है। सोच विचार के बाद तूने तय किया कि सांस रोककर रास्ते से युद्ध स्थल के पास जाकर पहले जांच पड़ताल करे, अगर मौका मिले तो सही समय पर हल करे। इसके तुरंत बाद तू जितना हो सके सांस रोककर जमीन के नीचे रास्ते से युद्ध स्थल पर पहुंचा। जब तक तू वहां पहुंचा, लाख साल का चांदी चांद भेड़िया राजा दम तोड़ चुका था और वो तुझे 90% यकीन था कि ये लोग श्रेक विद्यालय के शिष्य ही थे। लाख साल का सुरीला भेड़िया राजा अगर वंश के लोग खाकर पचा लें तो शायद वंश में एक और लाख साल का स्वर्ण सम्राट अजगर राजा निकल आए। सिर्फ इसी वजह से तूने बेधड़क हरकत करने का फैसला किया। इसके अलावा तुझे उन इंसान आत्मा गुरुओं के भंडार यंत्रों में मौजूद ज्ञान भी चाहिए था। अगर तुझे सही याद है तो शुआंजी तभी पहुंचता है जब झांग लेशुआन सफलतापूर्वक आत्मा वलय सोख लेता है। हरकत करने में बिना कोई देरी किए तू बेधड़क जमीन से निकला। अपने विशाल शरीर के साथ प्रबल दबाव लिए सीधे युद्ध स्थल पर सबसे शक्तिशाली झांग लेशुआन की ओर बढ़ा। पट, एक तेज आवाज के साथ झांग लेशुआन का सिर मर गया। अब उससे ज्यादा मरा नहीं जा सकता। तुझे इस पर जरा भी दया नहीं है। तू अच्छे से जानता था अपनी स्थिति। अब तू एक आत्मा पशु है, कोई कमल पश्चिम क्षेत्र वगैरह अस्तित्व में नहीं है। अचानक 1 लाख साल की आत्मा पशु निकलकर एक थप्पड़ में बड़ी बहन को मार दे, बाकी 3 लोग सीधे डर से सुन्न हो गए। तूने जरा भी रहम नहीं दिखाया, सीधे एक एक थप्पड़ में बाकी 3 श्रेक शिष्यों को भी मार डाला। उसके बाद तेजी से इन लोगों की सारी कीमती चीजें इकट्ठा की, फिर गंभीर रूप से घायल लाख साल के सुरीले भेड़िया राजा को लेकर चला गया। जाते वक्त इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया। आगे क्या होगा इससे तुझे क्या लेना देना। तेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही पेट भरकर मस्ती में झूमता शुआंजी अपने शिष्यों बच्चों को ढूंढने निकला। जल्दी ही शुआंजी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। चेहरा सिकुड़ गया। उसने घबराकर आत्मिक शक्ति चलाकर पागलों की तरह चारों ओर खोजबीन शुरू की। अगले ही पल उसका शरीर वहीं जड़ हो गया। आंखें उन लाशों पर टिक गईं, खासकर वो लाश जो सीधी खड़ी थी। कपड़ों से पता चला कि वह झांग लेशुआन ही था। नामुमकिन। शुआंजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह इस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता था, पर सच्चाई तो सच्चाई है, उसे इसका सामना करना ही पड़ा। वह कांपते हुए धीरे धीरे पास आया। उन बच्चों के कपड़ों पर श्रेक का निशान देखा। ये उसी के लाए हुए शिष्य थे। सब मर चुके थे। शुआंजी को लगा उसका सिर फट पड़ेगा। अचानक वह पागलों की तरह आसपास की आत्मा पशुओं का कत्ल करने लगा। तुम गंदी बदसूरत आत्मा पशु, अगर तुम ना होते तो लेशुआन और बाकी लोग क्यों मरते। शुआंजी पूरी तरह अपना होश खो बैठा, बेतहाशा तबाही मचाने लगा। नजर में जो भी आत्मा पशु आती उसे मार डालता। वर्जित विद्या का प्रयोग शुरू हो गया। चारों ओर कई मील में कोई जीव नहीं बचा। इतनी बड़ी हलचल। जल्दी ही जीवन लोमड़ी दित्यान का ध्यान खींच गई। श्रेक के लोग सच में मरने की चाहत रखते हैं। उस व्यक्ति की हरकत देखते ही दित्यान का गुस्सा फूट पड़ा। कई टकरावों के बाद आत्मा पशुओं और श्रेक के बीच पहले से एक अलिखित समझौता था। आत्मा पशु श्रेक के शिष्यों को धुलुओ महाद्वीप के बाहरी क्षेत्र में उचित तरीके से आत्मा वलय इकट्ठा करने देते। श्रेक अपने शिष्यों को मुख्य क्षेत्र में गहराई तक जाने से, दुर्लभ आत्मा पशुओं का शिकार करने से और आत्मा पशुओं के वंश खत्म करने से रोकता। अब शुआंजी का बड़े पैमाने पर आत्मा पशुओं का नरसंहार दित्यान की सीमा को छू चुका था। बहुत हुआ तो अब यहीं रुक जा। दित्यान बेधड़क हरकत में आया। प्रबल शक्ति लपेटकर सीधे शुआंजी की ओर बढ़ा। जमीन के नीचे छुपा तू साफ महसूस कर सकता था। दित्यान के प्रबल अजगर देवता वाले हाथ के नीचे शुआंजी की एक बांह टूट गई। वह पागलों की तरह भागने लगा। वह दिशा श्रेक विद्यालय की नहीं थी। जमीन के गहरे अंदर छुपा हुआ तू शुआंजी की बेतहाशा भागने की दिशा देखकर आंखें चमक उठी। मानना पड़ेगा, तेरा मन डोल गया। अगर शुआंजी अपनी चरम अवस्था में होता तो तुझे 15 लाख साल की आत्मा पशु से उठाने की हिम्मत भी ना करता। पर अब शुआंजी न सिर्फ गंभीर रूप से घायल था, बल्कि उसकी आत्मा हड्डी वाली एक बांह भी टूट चुकी थी। अभी उसकी कितनी लड़ाई शक्ति बची होगी? 92 स्तर, 93 स्तर, ज्यादा से ज्यादा 94 स्तर। ऐसा मौका तो 10,000 साल में एक बार मिलता है। तू जिस चीज का लालच रखता था वह थी शुआंजी का स्वर्ण लौ वंश रक्त। स्वर्ण लौ का एक और नाम भी है, अजगर देवता के नीचे 9 बड़े अजगर राजाओं में से एक की बहुत खास वंश रक्त।
जो शुद्ध रक्त है, तेरे जैसे कई पीढ़ियों से पले हुए अजगर राजा के रक्त से कहीं ज्यादा प्रबल। आत्मा पशु के लिए तेजी से शक्ति बढ़ाने का स्वर्गीय सामग्री खाने के अलावा सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, निगलना। तेरे पास निगलने की जन्मजात प्रतिभा नहीं थी। इन सालों में थोड़ा बहुत तरीका जरूर खोज निकाला था, पर आखिर वह सिर्फ निगलना ही था, शक्ति को पूरी तरह ढालना नहीं। 2000 साल से ऊपर के वंश के लोग यहीं रुके, चांदी चांद राजा को लेकर महल वापस जाए, बाकी सब मेरे साथ पूरी ताकत से खुदाई करो। तूने बिना जरा भी देर किए सीधा आदेश दे दिया। किसी को नहीं पता था राजा क्या करना चाहता है, फिर भी सभी स्वर्णभू अजगरों ने आदेश माना। लाख साल का स्वर्णभू अजगर राजा सबसे आगे, 9-20 हजार साल के स्वर्णभू अजगर सहायक के रूप में, बाकी 1000 साल के स्वर्णभू अजगर पास में मदद कर रहे थे। सभी अजगर पागलों की तरह खुदाई करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तू बीच बीच में सिर बाहर निकालकर देखता कि श्वानजी की भागने की दिशा से भटके तो नहीं। स्वर्णभू अजगर वंश की इस भारी हलचल ने जमीन के नीचे रहने वाली कई आत्मा पशुओं का ध्यान खींचा। इस लाख साल की आत्मा पशु को सबसे आगे देखकर सब पीछे हट गए। कोई चारा नहीं, इससे पंगा लेना ठीक नहीं। जमीन के भूगोल पर निर्भर रहने वाली आत्मा पशु ज्यादातर कमजोर होती है। स्वाभाविक है, इस लाख साल के अस्तित्व से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगर तुम लोग आगे खुदाई ना करते और बाकी स्वर्ण भू अजगर पीछे मिट्टी ना भरते, अगर आखिर में आत्मा वलय खुद तोड़कर दित्यान को धमकी ना देता, तो वह कभी बच ही ना पाता। आत्मा वलय की दरार हर पल खतरा बढ़ा रही थी। मजबूरन उसे एक सुनसान जगह ढूंढकर पहले घाव और आत्मा वलय को स्थिर करना पड़ा। ये कमबख्त दित्यान किसी दिन। शुआंजी अभी कुछ जहरीली बातें कहने ही वाला था कि उसके जहन में दित्यान की प्रबल अजय छवि उभर आई। बाकी शब्द उसने वापस निकल लिए। ठीक उसी वक्त जमीन से अचानक एक विशाल अजगर पंजा निकला और शुआंजी पर जोरदार वार किया। पहले से ही गंभीर रूप से घायल शुआंजी की इस वार से आत्मा हड्डियां तुरंत टूट गईं। वह जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। वह जमीन पर मरे कुत्ते की तरह पड़ा रहा। उठने की ताकत भी नहीं बची थी। यह वार करने वाला तू ही था। तुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि शिकार इतना आसान होगा। 30 मीटर से ज्यादा का विशाल शरीर तुरंत जमीन से निकला। सबसे पहले श्वानजी के हाथ पैर और अंतःकरण नष्ट कर दिए, ताकि कोई हादसा ना हो। वंश रक्त छीनने का तरीका मुझे भी थोड़ा बहुत आता है। जमीन पर पड़े शुआंजी को देखकर चाहे तो आत्मा पशु बन चुका था, फिर भी तो अपने मन की उस सीमा को पार नहीं कर पाया। उसे सीधे निगल नहीं सका। और वैसे भी तेरी आत्मिक शक्ति से सीधे निगलना उल्टा नुकसान भी कर सकता था। इससे अच्छा है बीमार के नब्ज पर वार करते हुए पहले वंश रक्त छीने, फिर उसे बेमालिक बनाकर निगल ले। इसके तुरंत बाद तूने आत्मिक शक्ति चलाकर शुआंजी के शरीर से उस गंदे आधे से ज्यादा शक्ति निकालनी शुरू कर दी। तेज दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया। वह चीखना चिल्लाना चाहता था, पर ताकत खिसकने के साथ साथ ये ताकत भी न बची। अंतःकरण नष्ट होने से वह अपनी आत्मिक शक्ति चलाकर आत्मा वलय फोड़ भी नहीं सकता था। बस खुली आंखों देखता रहा कि उसकी अपनी शक्ति खींची जा रही है। हाँ, अब मैं आत्मा पशु हूँ, चाहे खुद को इंसान बताऊं भी कोई नहीं मानेगा। मन में यह ख्याल आते ही तूने एक थप्पड़ में शुआंजी को मार डाला। फिर उसके शरीर से आत्मा हड्डी और भंडार यंत्र सब समेट लिए। निकाले हुए वंश रक्त को आत्मिक शक्ति में लपेटकर फिर से जमीन के नीचे रास्ता खोदकर वंश के महल में वापस लौटा। लौटने के बाद तूने एकांतवास में जाने का फैसला किया। शुआंजी के मरने के बाद बाहर क्या होगा, दित्यान है, तुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। वो लाख साल का सुरीला स्वर्ण लौ वंश रक्त को सोखना कोई आसान काम नहीं था। थोड़ी सी भी चूक हुई तो अपना वंश रक्त ही उल्टा स्वर्ण लौ वंश रक्त से निगल लिया जाता। धीरे धीरे कदम कदम पर संभल कर आगे बढ़ना था। अच्छा ये था कि तू अब कोई नौसिखिया नहीं था। पूरे 1 साल लगे तुझे स्वर्ण लौ वंश रक्त को अपने साथ मिलाने में। इसके बाद तुझे एक अपना जन्मजात दिव्य कौशल मिला, हर चीज को निगलकर खुद को मजबूत करना। इस कौशल से तू दूसरी आत्मा पशुओं को निगलकर तेजी से शक्ति बढ़ा सकता था। इस निगलने वाले कौशल का बार बार अभ्यास करके तूने शरीर में जमा शक्ति पूरी तरह ढाल ली। साधना एक झटके में 1 लाख साल तक पहुंच गई। अगले आधे साल में तू एक तरफ निगलने की शक्ति से तेजी से शक्ति बढ़ाता रहा, दूसरी तरफ आत्मा यंत्र बनाने का शोध करता रहा। सामग्री और इंसानों के आत्मा यंत्रों के तरीके से तूने सफलतापूर्वक 8वें दर्जे का आत्मा यंत्र बना डाला। भले ही इंसानों के बनाए यंत्रों से कहीं ज्यादा मोटा मोटा था, पर मोटा भारी होते हुए भी अच्छी खासी ताकत दिखा सकता था। समय हिसाब से देखें तो कहानी लगभग शुरू होने वाली है। तूने धीमी आवाज में खुद से कहा। तेरा विशाल शरीर सिकुड़ने लगा, तकरीबन 10 मीटर तक आते ही रुक गया। तुझे हुओ युहाओं का सारा भाग्य बीच में ही लूटना था, चाहे स्वप्न हिम रेशम कीट हो या इलाइक्स हो, दोनों ही चाहिए थे। इन सालों में तूने वंश के लोगों को फुर्सत के वक्त हर जगह स्वप्न हिम रेशम कीट का पता लगाने भेजा था, पर कोई खबर नहीं मिली। यह बड़ा कीड़ा बहुत गहराई में छुपा हुआ था। ऐसे में बस उसके जाल में फंसने का इंतजार करना ही बचता था, फिर हरकत में आना। तुझे पता था कि स्वप्न हिम रेशम कीट का 10 लाख साल का मूल पहले ही दित्यान और बाकी लोगों ने निगल लिया है, पर उसका 10 लाख साल का आत्मिक मूल अभी भी बचा था। वह सच में एक बेशकीमती चीज थी, वही जिसकी तुझे कमी थी। स्वर्ण लौह के निगलने के कौशल से तूने अपनी सांसें पूरी तरह छुपा ली, खुद को 9000 साल के स्वर्ण भू अजगर जैसा भेष बदल लिया। तभी जाकर कहानी शुरू होने की जगह जाने की हिम्मत जुटा पाया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तुझे स्वप्न हिम रेशम कीट के जाल से आती प्रबल शक्ति की लहर महसूस हुई। आखिर स्वप्न हिम रेशम कीट की आत्मिक शक्ति के इस्तेमाल में कमी थी। इसके ठीक बाद आसमान में फिर बदलाव आया।
एक काला मोती स्थिर रूप से स्वप्न जाल की दिशा में उड़ने लगा। बस यही मौका है, तूने बिना जरा भी देर किए जमीन फाड़कर बाहर निकला, स्थिर रूप से हुओ युहाओ के सामने आ गिरा। इस वक्त हुओ युहाओ अभी भी आत्मिक सागर में स्वप्न हिम रेशम कीट से बातचीत कर रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि लाख साल की आत्मा पशु पास आ चुकी है। तेरे सामने आते ही पहले पल में स्वप्न हिम रेशम कीट की एक टांग रोक ली, फिर हुओ युहाओ के सिर के ऊपर छा गया। मेरे लिए बाहर आ। तूने आत्मिक शक्ति चलाकर निगलने की शक्ति स्थिर रूप से हो युहाओ के आत्मिक सागर में उड़ेल दी, बेतहाशा लूट शुरू कर दी। युहाओ भाई तेरे साथ बेतहाशा हर चीज लूटी जा रही थी। जब देखा कि हुओ युहाओ का आत्मिक सागर टूटने ही वाला था, लाख साल की आत्मा पशु स्वप्न हिम रेशम कीट ने सबसे पहले होश संभाला। पर इसी थोड़े से समय में उसकी 10 टुकड़ों वाली आत्मिक शक्ति का मूल आधा छिन चुका था। स्वप्न रेशम कीट ने विरोध करने की कोशिश की थी कि स्वर्ण लौह वंश रक्त के दबाव ने सीधे उसकी आत्मा को दबा दिया। इसी एक झटके में एक और आत्मिक शक्ति का मूल 2 हिस्से छिन गया। बचे हुए सिर्फ 3 टुकड़ों के आत्मिक मूल गोले को देखकर स्वप्न हिम रेशम कीट रोने ही वाला था। वह इतना बदकिस्मत क्यों है? जाल में फंसते ही 1 लाख साल आत्मा पशु से टकरा गया। चाहे उसे थोड़ा और वक्त मिलता मुहर मजबूत करने के लिए, तब भी ये लाख साल आत्मा पशु उसकी ये चीजें नहीं छीन पाती। उसे शक होने लगा कि उसने जो जाल चुना था वो कहीं बदनसीब तो नहीं था। हु युहाओ के आत्मिक सागर से भाग निकलना था, पर भाग कर आगे क्या? अब उसके पास सिर्फ 30 लाख साल का आत्मिक मूल बचा था। भाग निकलने की चाल चले में 10 लाख साल खर्च होंगे, आखिर में सिर्फ 20 लाख साल बचेंगे। अब देवता बनने का सपना छोड़ दे। युहाओ भाई, तुझे लेकर पहले यहां से निकलता हूं। आखिरकार स्वप्न हिम रेशम कीट ने फैसला ले लिया, हुओ युहाओ को साथ लेकर वहां से भागने का। इसकी कीमत थी 10 लाख साल का आत्मिक मूल। इसी थोड़े से पल में उसकी आत्मिक शक्ति का मूल फिर से 10 लाख साल छिन गया। भागने की कोशिश में उसे आसपास की जगह में अंतरिक्ष के मुड़ने के संकेत महसूस हुए, जिससे तू पूरी सारी आत्मिक शक्ति का मूल पूरी तरह नहीं छीन सका। तो आखिरी मौके का फायदा उठाते हुए तूने सीधे वो युहाओ के आत्मिक सागर से इलाइक्स को खींच लिया। अगर इलाइक्स अपनी चरम अवस्था में होता तो तू ऐसा करने की हिम्मत कभी ना करता, पर अब का इलाइक्स सिर्फ अधूरी याददाश्त वाला एक टूटा हुआ आत्मा टुकड़ा था। अगले ही पल वो युहाओ की परछाई वहां से गायब हो गई। अच्छा ये हुआ कि आखिरी वक्त पर तूने सफलतापूर्वक इलाइक्स की बची हुई आत्मा छीन ली। ये सब करके तू जरा भी नहीं रुका, मुड़कर जमीन में घुसकर तेजी से निकल गया। तेरे और हुयुहाओ के गायब होने के थोड़ी देर बाद ही 2 परछाइयां वहां पहुंची, बेईबेई और तांगया। युहो कहाँ है? अभी अभी तो साफ देखा था वह इधर आ रहा था, कहीं आत्मा पशु ने खा तो नहीं लिया? तांगया ने वहां खड़े सिर्फ एक 10 साल की हवा धूलू महाद्वीप के भाग्य चक्र पर हमेशा नजर रखने वाले तांग सान का चेहरा भी सख्त हो गया। क्या हो गया? भाग्यपुत्र जल्द ही तांग वंश से मिलने वाला था, ठीक इसी वक्त गायब हो गया। तांग सान की सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी। गुस्सा उमड़ पड़ा। अपनी लाख साल की योजना अभी शुरू भी नहीं हुई और बीच में ही टूट गई। उसे सबसे ज्यादा समझ नहीं आ रहा था कि उस तारे का भाग्य अचानक इतना नीचे क्यों गिर गया। बिल्कुल भाग्यपुत्र जैसा नहीं लग रहा था। क्या यह किसी की चेतना छुपाने की चाल थी या नाश करने का तरीका? ये सोचते ही तांग सान की आंखों में और ठंडक भर गई। उसने मन ही मन कसम खाई, जो भी हो, जिसने भी मेरी योजना को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, उसके पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं। दूसरी तरफ स्वप्न रेशम कीट हुओ युहाओ को लपेटे हुए लाख साल का सफर तय करके आत्मा साम्राज्य पहुंचा। भाई कितना बदकिस्मत हूं, इतनी मुश्किल से 10 लाख साल की आत्मा पशु बना, फिर द्वितीयान और बाकियों ने पकड़कर 1000 साल कैद कर दिया, मूल बचाकर भाग निकला। फिर मुश्किल से सही आत्मा गुरु मिला तो किसी और ने 80 लाख साल का आत्मिक मूल छीन लिया। हुओ युहाओ के आत्मिक सागर से स्वप्न रेशम कीट बड़ी मुश्किल से बच निकला था। वह सच में बहुत बदहाल था। उसने खुद के लिए एक रास्ता बचा रखा था। जब तक हुओ युहाओ आत्मा पशु न बने, आत्मा पशु उसकी आत्मिक शक्ति का मूल पूरी तरह न ढाल ले, वह कभी भी अपना मूल लेकर भाग सकता था। पर अब सिर्फ 10 लाख साल का आत्मिक मूल बचा है। अब भागने की भी पूंजी नहीं बची। पूरी तरह हुओ युहाओ से बंध गया। स्वप्न भाई, माफ करना, मेरी वजह से तुझे नुकसान हुआ। हुओ युहाओ को ठीक ठीक नहीं पता था क्या हुआ, बस इतना जानता था कि उसकी वजह से उसके भाई को बहुत नुकसान हुआ। युहाओ, तेरी गलती नहीं, मैंने ही ठीक से नहीं सोचा। पता नहीं था तारावन के जंगल के बाहरी हिस्से में भी लाख साल की आत्मा पशु मिल सकती है। स्वप्न रेशम कीट ने अपनी भावनाओं को संभाला, उल्टा हुआ युहाओं को दिलासा दिया, कोई चारा नहीं। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, बस एक रास्ते पर आगे बढ़ते रहना था। खुद के लिए भी, हो युहाओं के लिए भी। अब वह लापरवाही नहीं बरत सकता था। उसे हर वक्त युहाओं पर नजर रखनी थी और कोई हादसा नहीं होने देना था। ये दोनों याददाश्त खोए लोग अब बिना किसी रास्ते के तो भरपूर खजाना लेकर वापस जमीन के नीचे महल में लौटा। ये पूरा अभियान सच में एक बड़ा जुआ था। तुझे यकीन नहीं था कि वह छोटा भाग्यपुत्र किस हद तक दखल दे सकता है। क्या वह हर वक्त धूलू महाद्वीप पर नजर रखता है? इस युग का तांग सान किसी रहस्यमयी घटना जैसा था। कोई नहीं जानता कब और कहाँ प्रकट हो जाए।
अच्छा हुआ खजाना भरपूर मिला। 80 लाख साल का स्वप्न हिम रेशम कीट का आत्मिक मूल तूने आत्मिक सागर में मुहरबंद कर दिया, फुर्सत मिलने पर सोखने के लिए। अभी सबसे जरूरी बात थी एलाइक्स को थोड़ा सा जीवन स्वर्ण की शक्ति देकर जगाना। जागते ही एलाइक्स की नजर तुझ पर पड़ी, कुछ हैरानी और सतर्कता लिए। बड़े, हमारी दुनिया में तेरे कहे गए दुर्दांत पशु जैसी कोई चीज नहीं है। क्या आप हमारी आत्मा पशु प्रजाति को इस जाल से निकलने में मदद करेंगे? तूने संक्षेप में ध्रुव महाद्वीप और देवलोक की हाल की स्थिति समझाई। ऊपर देखते हुए एलाइक्स धीरे से सिर हिलाता है। दुनिया के नियम ऐसे ही हैं। जबरदस्ती बदलने की कोशिश भी बस मौजूदा नींव पर छोटा मोटा बदलाव ही ला सकती है। तू जो करना चाहता है बूढ़ा उसमें मदद नहीं कर सकता, पर बूढ़ा तेरी थोड़ी मदद कर सकता है। ये मेरे जीते जी बनाया गया आधा आयाम है। मैं वंश के लोग को इसमें ले जा सकता हूँ। उसकी याददाश्त पूरी नहीं थी। यह अभी सोचा गया एकमात्र तरीका था। आधे आयाम के भरोसे बचना। विकास का जो रास्ता तय करना है वही चलना पड़ेगा। जो देवता नहीं बन सकते वो कभी नहीं बन पाएंगे। किसी दिन जब देवलोक को पता चलेगा, सारी उपलब्धि छीन ली जाएगी, खुद को भी मिटा दिया जाएगा। एलाइक्स को लेकर आत्मा पशु पक्ष में अपने अनुभव से वह आत्मिक साथी की कमियां न देख पाए, ये कैसे हो सकता है? इंसानी लालच न जानता हो, ये कैसे हो सकता है? भले आगे चलकर उसने कमियों का हल निकाला हो, भले ही तांग सान ने उसे मौका दिया हो, पर आत्मिक साथी की शुरुआत उसी ने की थी। आत्मा पशुओं की नींव खोदने का दरवाजा भी उसी की वजह से खुला। तू कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता, बस देखता है वो क्या करता है। चाहे तेरी आत्मा इंसानी है, पर जिस दिन से तू आत्मा पशु बना, तू देवलोक के विरुद्ध खड़े होने के लिए तय था। तेरा अपना हिसाब किताब और लक्ष्य था। पहले शांत होकर लाख साल तक विकास करना, इस दौरान जितना मुमकिन हो शक्ति बढ़ाना, स्वर्ण रक्त निगलना। बेहतर होगा अगर इससे स्वर्ण पवित्र अजगर राजा और प्रकाश अजगर राजा की वंश रक्त की एक कड़ी निकाल पाए। जब लाख साल बाद देवलोक दूर हो जाए, तब तांग सांग के बेटे का शिकार करके धीरे धीरे उसके शरीर की स्वर्ण अजगर राजा की शक्ति निगल ले। एक बार सफल होते ही बिना हिचकिचाए चांदी अजगर राजा को ही निगलकर अजगर देवता का पाना। तू इलाइक्स को साथ लाया इसलिए था कि देखे उसके पास कोई बेहतर तरीका है या नहीं। चूंकि सीधे इलाइक्स को निगलकर उसकी याददाश्त छीनना जल्दबाजी वाला काम नहीं है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिटाना, थोड़ा थोड़ा निगलना, उसे उभरने का कोई मौका नहीं देना। आखिर वह तो बस एक बची हुई आत्मा लौ है। भले ही इलाइक्स को कुछ साल के लिए उभरने दिया जाए, तो यह जोखिम लेने की हिम्मत नहीं जुटाता। अगले दिनों में तू एक तरफ स्वप्न हिम रेशम कीट के आत्मिक मूल की मदद से आत्मिक शक्ति बढ़ाता रहा, दूसरी तरफ निगलने की क्षमता से इलाइक्स की बची आत्मा को लगातार मिटाता रहा। देखते ही देखते आधा साल बीत गया। तेरी शक्ति सफलतापूर्वक 18 लाख साल तक पहुंच चुकी थी। आत्मिक शक्ति भी तेजी से बढ़कर इंसानी दुनिया के सुपर ध्रुव स्तर तक जा पहुंची थी। अब 20 लाख साल की सीमा पार करने की कोशिश करनी चाहिए। तू अच्छे से जानता था कि शुरुआती दौर में कुछ करने के लिए, जान बचाने के दौरान इंसानी दुनिया के 95 स्तर के सुपर उपाधि धूलों के बराबर था। पर अगर 9वें दर्जे का आत्मा यंत्र साथ हो, तो पूरी तरह अलग परिस्थिति बन जाती। तेरे पास मौजूद सारा आत्मा यंत्र ज्ञान ज्यादा से ज्यादा 8वें दर्जे तक ही था। 9वें दर्जे का आत्मा यंत्र बनाना सीखने के लिए सूर्य चंद्र भूमि जाना पड़ता। जब तक दुर्दांत पशु नहीं बनता, तो इंसानी रूप नहीं ले सकता। गति तेज करनी जरूरी थी। तेरे पास ठीक ऐसा सहायक भी मौजूद था, जो तुझे रूप बदलने में मदद कर सकता था। 1,90,000 साल की साधना वाला स्वर्ण तत्व, आत्मा पशु, आधा पैना पशु, स्वर्ण टोपी। तू जाहिर है सीधे स्वर्ण टोपी को नहीं मार सकता था। किस्मत का उल्टा असर तो कोई मजाक नहीं है। जियांग चाई, जाकर देख कि हाल में कोई शक्तिशाली इंसान आत्मा गुरुतारा वन के जंगल में आया है या नहीं। तेरे बगल में खड़ी वह विशाल स्वर्ण भू अजगर राजा दिखती है। यह वही स्वर्ण भू अजगर राजा है जो लाख साल के सुरीले चांद भेड़िया राजा को निगलकर बढ़ी थी, जिसे तूने जियांग चाई नाम दिया था। हालांकि वह लाख साल की साधना तक पहुंच चुकी थी, पर उसने अभी बिजली विपदा पार नहीं की थी। सख्ती से कहें तो अभी असली लाख सा आत्मा पशु नहीं मानी जा सकती। जी राजा। जियांग चाई आवाज सुनते ही तुरंत हरकत में आई, तेजी से ओझल हो गई। वह वंश में तेरे अलावा एकमात्र नाम वाला अस्तित्व थी, और वह भी सिर्फ तेरी मदद से ही लाख साल तक पहुंच पाई थी। मन ही मन बहुत वफादार थे। 2 उपाधि धूलो राजशाही साम्राज्य से आए हैं। एक स्त्री और अंगरक्षकों के साथ शिकार करें। शक्ति क्रमशः 91 और 92 स्तर। ज्यादा देर नहीं हुई, जियांग चाई खबर लेकर लौटी। इतनी शक्ति से स्वर्ण टोपी की रक्षा तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। ये खबर सुनकर तो खुद ही सोचने लगा, इन सालों में स्वर्ण टोपी तेरे पास ऐशो आराम में रहा था। तूने तो खास तौर पर समुद्र जाकर 2000 साल की माँ कछुआ जैसी आत्मा पशु पकड़ी थी, ताकि वह उन्हें खाकर जल्दी ठीक हो सके, वंश की समग्र शक्ति बढ़ाने के लिए। बिना जीवन स्वर्ण के भी जीवन शक्ति सोखते सोखते स्वर्ण टोपी की साधना तेजी से लौट रही थी। अब तक उसकी 90,000 साल स्तर की क्षमता वापस आ चुकी थी, पर उसकी असली नींव 1,90,000 साल की ही थी। तू रोका ना जाकर स्वर्ण टोपी के आवास में पहुंचा। स्वर्ण सम्राट अजगर राजा, तू आ गया। इस बार फिर क्या अच्छी चीज लाया? तुझे देखते ही स्वर्ण टोपी की भौहें खुशी से चमक उठी। इन कुछ दशकों में वह बहुत मजे से रहा था। पहले के मुश्किल दिनों की तुलना में तो आसमान जमीन का फर्क था। इतने साल तेरी सेवा की, अब बदला चुकाने का वक्त है। बोलते बोलते तूने अपना विशाल अजगर पंजा घुमाया, बिना रुके स्वर्ण टोपी पर वार किया।
इन दशकों में तूने सिर्फ अपनी साधना और लड़ाई शक्ति ही नहीं बढ़ाई थी, बल्कि खासकर स्वप्नहिम रेशम कीट का आत्मिक मूल मिलने के बाद आत्मिक शक्ति तेजी से बढ़ी थी। आत्मिक शक्ति और आत्मिक बल का मेल तेरे अब मामूली बात थी। तूने अपना खास युद्ध कौशल भी विकसित कर लिया था। ये एक थप्पड़ लगते ही एक भारी धमाके की आवाज आई। स्वर्ण टोपी के कठोर कवच में तुरंत दरारें पड़ गईं। मुंह से खून की उल्टी होने लगी। इस वार ने न सिर्फ उसकी रक्षा तोड़ी, बल्कि सीधे उसकी आधी जान भी ले ली। नामुमकिन। स्वर्ण टोपी की आंखों में अविश्वास भर गया। उसकी रक्षा क्षमता तो 20 लाख साल का दुर्दांत पशु भी शायद न तोड़ पाए। स्वर्ण सम्राट असगर राजा, तू मुझे मारने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुझे किस्मत के उल्टे असर का डर नहीं? जान जोखिम में डालते ही स्वर्ण टोपी की आंखें लाल हो गईं। अगले ही पल वह अपने ही वंश से पूरी तरह त्यागा गया था। इतनी बड़ी चोट खाकर स्वर्ण टोपी का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी लाल आंखों में सिर्फ नफरत भरी थी। उसने पहले ही योजना बना रखी थी। जैसे ही साधना लाख साल तक वापस लौटेगी, वह तुझे मारकर अपना जीवन स्वर्ण वापस छीन लेगा। पहले वह खुद ही ज्यादा जल्दबाजी करके जीवन स्वर्ण से मुसीबत में पड़ गया था। इन सालों में तेरे पास रहकर उसने जीवन स्वर्ण को काबू करने के कई तरीके सीख लिए थे। उसे यकीन था कि खजाना वापस पाकर वह जल्दी ही 20 लाख साल का दुर्दांत पशु बन जाएगा। बस अफसोस, योजना अमल में आने से पहले ही पूरी तरह खत्म हो गई। शक्ति धुलुओं, आगे क्या हो रहा है? शिकार करने आए राजकुमारी शू ज्यू के 2 उपाधि धुलुओं अंगरक्षक दूर की हलचल सुनकर मुड़कर देखने लगे। 2 आत्मा पशु आपस में लड़ रहे थे। इनमें से एक बुरी तरह घायल हो चुका था। शक्ति धुलु चेंगांग अचानक रुक गया। वह घायल आत्मा पशु तो 1 लाख साल की आत्मा पशु ही थी। इसका मतलब उसे 1 लाख साल की आत्मा हड्डी मिल सकती है। चेंगांग का दिल तुरंत बेताब हो गया। उसने मुड़कर बगल में खड़े थोड़ा कमजोर बड़े हथौड़े धुलू की ओर देखा। साफ था वह भी यही फायदा देख चुका था। क्या इसे अकेले हजम कर पाएगा? पकड़कर ले जाना ही फायदे को सबसे बड़ा बनाता। दोनों की नजर मिलते ही समझौता हो गया। दोनों में से कोई अकेले इस लाख साल की आत्मा पशु को नहीं हजम कर सकता। बेहतर है जीवित पकड़कर साम्राज्य वापस ले जाकर लाख साल का आत्मा वलय और आत्मा हड्डी भी करें। शायद दोनों को 50,000 साल की आत्मा हड्डी का इनाम मिल जाए। यही सबसे सुरक्षित तरीका था। तुम लोग। जमीन के नीचे राजा को उपाधि धूलों की सांस महसूस हुई। स्वर्ण टोपी तुरंत तेरा इरादा समझ गया। आदेश सुनकर भागने की कोशिश की, पर घाव इतना गहरा था कि दूर नहीं जा सकता था। इस पल वह चाहता था कि सीधे अपना आत्मा वलय फोड़कर मर जाए। मरना पसंद करेगा पर इंसान को फायदा नहीं पहुंचाएगा। पर उसकी जन्मजात जान बचाने की चाहत थी। भले ही यह पक्का मौत का जाल हो, मन में फिर भी एक धुंधली सी उम्मीद बची थी। आखिर वह पैना पशु है। संकट में कोई तो बचाने आएगा। भागने की कोशिश करते देख चेंगांग ने घायल लाख साल आत्मा पशु पर सीधे आत्मा कौशल इस्तेमाल करके उसे दबा दिया। उसकी आंखों में लालच और उत्साह चमक रहा था। वह इतना तरसा था तरक्की के लिए। लाख साल की आत्मा हड्डी उसका सपना थी। तू इसे रोक, मैं आत्मा यंत्र लेकर आता हूं मुहर लगाने के लिए, बड़े हथौड़े धुलुओं ने कहा। इतना आसान हो जाएगा? उसे यकीन नहीं था। उसने तुरंत काले पत्थर से खरीदा हुआ मुहर आत्मा यंत्र लगाना शुरू किया। 50,000 साल की हड्डी लाख साल की हड्डी की बराबरी कैसे कर सकती है? बड़े हथौड़े धुलुओं जब ध्यान से मुहर यंत्र लगा रहा था, चेंगांग ने अचानक हमला बोल दिया। धोखे से पीछे से वार किया। बड़े हथौड़े धूलो बेखबर था। दिल सीधे छेद दिया गया। मैं साम्राज्य को बताऊंगा कि तू लाख साल आत्मा पशु से लड़ते हुए बहादुरी से शहीद हुआ। सामने वाले की अविश्वास भरी आंखों को देखकर चेंगांग ने ठंडी हंसी हंसी उसकी आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह चकनाचूर कर दी। शुरू में उसने भी बराबर बांटने का सोचा था, पर लाख साल की हड्डी का ख्याल आते ही यह लालच रोका नहीं गया। ऊपर से बड़े हथौड़े धुलुओं के पास एक और कम उम्र वाली हड्डी भी थी। वह सब निगलना चाहता था। लाख साल। स्वर्ण टोपी की ओर मुड़ते ही उसने जरा भी हिचकिचाहट के बिना 9वीं आत्मा होती चलाई। वहीं स्वर्ण टोपी को मार डाला। आखिर उसे सीन बनाना था, जैसे लाख साल आत्मा पशु ने बड़े हथौड़े धूलों को उल्टा मार दिया है। इसलिए जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। बुरा नहीं। थोड़ा और होता है तो मैं सोचता कि मैं ही खत्म हो जाऊंगा। चेंगोंग ने अभी अभी स्वर्ण टोपी को मारकर जमीन से चुपचाप निकलते हुए सामने वाले की सबसे लापरवाह और उत्साहित घड़ी में सटीक वार किया था। कहाँ पता था कि लाख साल की आत्मा हड्डी हाथ में आते आते रास्ता एकदम साफ लग रहा था। अगले ही पल जान गंवा बैठा। वह बहुत असंतुष्ट होकर मरा। तो आगे बढ़कर चेंगांग और बड़े हथौड़े धुलो दोनों की सारी कीमती चीजें समेट लाया। फिर एक ही घूंट में स्वर्ण टोपी का शरीर निकल गया। पहले छुपकर देखते वक्त तुझे पता चला था कि ये दोनों स्वर्ण टोपी को जीवित पकड़ने की योजना बना रहे थे। तो खुद बाहर निकलकर हाथ चलाने से खुद को रोक नहीं पाया था। अच्छा हुआ कि वे लालच के कारण आपस में ही भिड़ गए। तेरी इच्छा भी पूरी हो गई। सब संभालकर तूने दूर देखा, वहां अभी भी नई राजशाही की राजकुमारी शू जूजू और उसके अंगरक्षक मौजूद थे। इन लोगों के सामने आते ही तूने उनके संबोधन से उनकी पहचान समझ ली थी और तुझे तुरंत एक और जीवन स्वर्ण याद आ गया। ऐसी अच्छी चीज जाहिर है अपने हाथ में रखनी थी। दिशा का पीछा छोड़ो। लाख साल आत्मा पशु, जल्दी राजकुमारी की रक्षा करो। अंगरक्षक दल ने सबसे पहले खतरा भांप लिया। सबके चेहरे सिकुड़ गए। ये कैसे इतना सटीक समय पर हुआ? दोनों उपाधि धूलू अभी अभी गए और लाख साल आत्मा पशु प्रकट हो गई। याद रहे, ये जगह तो बस तारावन के जंगल का मिश्रित क्षेत्र है
और मत भूलो, तुम्हारी रक्षा करने वाले दोनों उपाधि धुलुओ पहले ही मर चुके हैं। तूने शू जीव की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, जिन अंगरक्षकों ने तुझ पर हमला किया, तूने बस एक थप्पड़ में ज्यादातर को मार डाला। आदरणीय स्वर्ण सम्राट अजगर राजा, बताइए ज्यूज्यू आपके लिए क्या कर सकती है। शू ज्यूज्यू ने दिल का डर दबाकर एक कदम आगे बढ़ाया। सामने वाले की हरकत से लगता था वह ज्यादा। तुझे जाने देता हूँ, 1 महीने के अंदर आत्मा हृदय चाकू यहाँ पहुंचा दे। बेशक तू थोड़ी चालाकी भी दिखा सकता है, बस इतना कि उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तेरी आवाज ठंडी और बेधड़क थी, जिसमें राजा जैसा रौब था। मैं शुजीव अपनी आत्मिक आत्मा की कसम खाती हूँ, अगर स्वर्णभू अजगर राजा मुझे जाने दें तो मैं जरूर 1 महीने के अंदर आत्मा हृदय चाकू पहुंचा दूंगी। कोई चालाकी नहीं करूंगी। अगर मैं यह वादा तोड़ूं, मेरी आत्मिक आत्मा उसी वक्त टूटकर मर जाए। बिना जरा भी हिचकिचाहट के शुजीव ने तुरंत कसम खा ली। उसे नहीं पता था इस आत्मा पशु को वह चाकू क्यों चाहिए, पर अभी उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। शुजीव की ईमानदारी देखकर तूने भी ज्यादा बात नहीं की, उल्टा हाथ घुमाकर बाकी सभी अंगरक्षकों को मार डाला, सिर्फ उसे अकेले जाने दिया। ये सब करके तू अपने ठिकाने वापस लौटा, स्वर्ण लौ की निगलने वाली शक्ति चलाकर तेजी से स्वर्ण टोपी की शक्ति ढालने लगा। शू जूजू ने वादा निभाया। वापस जाते ही तय समय के अंदर आत्मा हृदय दुष्ट चाकू वहीं भेज दिया जहां दोनों पहली बार मिले थे। तूने वंश के लोगों के जरिए चाकू मंगवा लिया। अभी की तेरी शक्ति से इसका श्राप पूरी तरह शुद्ध नहीं किया जा सकता था, पर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं थी। श्राप का उस पर कोई असर नहीं होगा। जब शक्ति और बढ़ेगी तब सीधे इसमें छुपे श्राप को भी निगल लेगा। अगले कुछ समय तक तू पूरी ताकत से स्वर्ण टोपी के रक्त और अब इस दुनिया में नहीं है। ये शक्ति मिलते ही साधना पूरी तरह 20 लाख साल में दाखिल हो गई। अब आकाश विपदा को बुलाना चाहिए था। दूर खड़े कई वंश के लोगों को देखते हुए जियांगचाई के अलावा अब एक और स्वर्णभू अजगर भी लाख साल तक पहुंचकर स्वर्णभू अजगर राजा बन चुका था। बस उसका दुश्मन जियांगचाई जितना बड़ा नहीं था। जब तक 100 साल के अंदर कोई और उपलब्धि न मिले, वरना 100 साल बाद आने वाली विपदा पार करना बहुत मुश्किल होगा। जियांगचाई तेरी सालों की सिखावन से इतनी सक्षम हो चुकी थी कि लाख साल आत्मबशु की विपदा झेल सके। जब तो 20 लाख साल पार कर लेगा, जियांगचाई की सुरक्षा में वंश आराम से रह सकेगा। आखिर ये सब तुझे राजा मानकर इतने सालों से दिल जान से जुटे रहे हैं, इन्हें कुछ तो सुरक्षा देनी ही पड़ेगी। इसके बाद जियांगचाई ने सबसे पहले लाख साल आत्मा पशु की विपदा बुलाई। प्रक्रिया भले ही भयानक रही हो, पर विपदा सफलतापूर्वक पार हो गई। राजा, आपकी मदद के बिना मैं कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। लाख साल में कदम रखने के बाद जियांगचाई तेरे प्रति और वफादार हो गई। तुम लोग पहले महल वापस जाओ, सब कुछ पहले से तय योजना के अनुसार चलाओ। अब मुझे भी दुर्दांत पशु की सीमा को चुनौती देनी है। अगले ही पल आकाश धरती में भारी बदलाव आया। गरजते बादल घुमड़ने लगे, अनंत विनाश की सांसें फैलने लगी, जैसे दुनिया की हर चीज को मरोड़ देंगी। आत्मा पशुओं ने आखिर कितना बड़ा पाप किया है। हर बार उपलब्धि पाने पर आकाश विपदा से गुजरना पड़ता है। बादलों को देखते हुए तेरे मन में कई विचार उमड़ने लगे। अगर तू अभी भी इंसान होता तो बस इतना सोचता कि यह विपदा शक्तिशाली होने का प्रमाण है, पर अब आत्मा पशु के रूप में तुझे बस ये लगता था कि किस्मत बड़ी अन्यायपूर्ण है। बाकी दुनिया में चाहे इंसान हो या दैवीय प्राणी, साधना का रास्ता पकड़ते ही मुश्किलों से भरा होना तय है। सबको बड़े मार्ग की परीक्षा देनी ही पड़ती है, पर भले ही रास्ता कितना भी उबड़ खाबड़ हो, बड़े मार्ग पर चलने वाले सभी प्राणियों को आखिर में एक जीने की उम्मीद जरूर मिलती है। सिर्फ धूलो महाद्वीप की आत्मा पशुओं को ही बड़े मार्ग की उम्मीद की एक बूंद भी नसीब नहीं होती, और यह ठीक भी नहीं। तभी तो सब कुछ काबू पाया जा सकता है। दहाड़ के साथ अजगर की गर्जना ने आकाश धरती हिला दी। तू न सिर्फ आकाश विपदा से बचा, बल्कि खुद आगे बढ़कर सीधा आकाशीय वज्र का सामना करने चढ़ गया। वज्र गरजते हुए गिरा, तेरे ऊपर जोर से बरसा, नाड़ियों को तबाह करने लगा, हड्डियों को चूर करने लगा। तू अपने प्रबल शरीर से इसे सहते हुए साथ ही आत्मा हृदय चाकू निकालकर आकाशीय वज्र की शक्ति से चाकू में छुपे श्राप को शुद्ध करने लगा। दुनिया की शक्तियां एक दूसरे को जन्म और नाश देती हैं। पवित्र प्रकाश शक्ति के अलावा आकाशीय वज्र में भी हर बुराई को रोकने की क्षमता है। हर वज्र गिरने के साथ चाकू की एक परत श्राप शुद्ध होती गई। तेरे शरीर पर एक एक करके जख्म उभरते गए, कवच टूट टूट कर बिखरने लगा, हड्डियां चटकने लगीं। फिर भी तू जरा भी परवाह नहीं करता। तू एक पागलपन भरा काम कर रहा था। आगे का साधना मार्ग सहज होगा। शायद कोई आत्मा पशु दुर्दांत पशु की विपदा पार कर रही है। जीवन लोमड़ी के मध्य में द्वितीयान ने प्रबल आकाश विपदा की सांस महसूस की। मन में हरकत हुई। साधारण लाख साल की विपदा तो वह ध्यान में भी नहीं लेता, पर दुर्दांत पशु की विपदा बिल्कुल अलग बात है। एक और दुर्दांत पशु मिलेगा तो आत्मा पशु वंश को एक और ताकत मिलेगी। द्वितीयान तुरंत जीवन लोमड़ी की जगह से निकल पड़ा, यह देखने की कौन सी आत्मा पशु विपदा पार कर रही है, कामयाब होती है या नहीं। सिर्फ द्वितीयान ही नहीं, बाकी कई दुर्दांत पशुओं को भी उत्सुकता जागी। सब साथ में देखने चल पड़े। बिक्सी, श्योमजुन, चीवांग और चीवांग की पीठ पर बैठा पहना पशु भी तमाशा देखने आ गए। ये तो जिसे विपदा पार करते देखा वह वही स्वर्ण सम्राट अजगर राजा था। द्वितीयान का चेहरा हैरत से भर गया। नामुमकिन, दुर्दांत पशु की विपदा पार करना, वो भी सिर्फ 50 साल में लाख साल की साधना बढ़ाना। रक्षा शक्ति तो कमाल की है। लगता है विपदा पार करने के अच्छे मौके हैं। चिवांग ने वज्र सागर के बीच तुझे देखते हुए आंखों में गर्मजोशी लाई। इतनी रक्षा शक्ति हो
तो आगे मार खाने के लिए बोरे की कमी नहीं होगी। सबसे ज्यादा चुप शियोंगजुन था। वह देख सकता था कि यह विपदा पार करने वाला उससे कमजोर नहीं है। अगर विपदा सफल हो गई तो उसकी अपनी हैसियत एक पायदान नीचे जा सकती है। भले ही सामने वाले के पास अभी लाख साल की साधना कम है, जो शक्ति दिखाई है वह उससे कमजोर नहीं। यह छोटा सा प्राणी आकाश विपदा की शक्ति को ढालने काबू करने की सोच रहा है। हिम्मत भी क्या खूब है, नहीं, यह शक्ति तो स्वर्ण लौह की। शियोंगजुन को अचानक सूझा, स्वर्ण रक्त वाली आत्मा पशुएं कुछ कम हो गई हैं। द्वितीयान को जल्दी ही पूरी बात समझ आ गई। अगर उसका अंदाजा सही है तो इस छोटे से प्राणी में स्वर्ण लौह वंश रक्त उसी इंसान आत्मगुरु से आया है। कुछ स्वर्ण रक्त वाली आत्मा पशुओं के नुकसान की तुलना में एक 20 लाख साल का दुर्दांत पशु मिलना ज्यादा फायदेमंद था। द्वितीयान मन ही मन काफी संतुष्ट हुआ, बस थोड़ा उत्सुक था। भले ही इस छोटे से प्राणी ने काफी सारी स्वर्ण रक्त वाली आत्मा पशुएं निगली हों, फिर भी इतनी डरावनी शक्ति नहीं होनी चाहिए थी। कई दुर्दांत पशुओं की नजरों के सामने तूने सफलतापूर्वक दुर्दांत पशु की विपदा पार कर ली। अब सचमुच दुर्दांत पशुओं की सूची में शामिल हो गया, और उनमें से एक बेहद शक्तिशाली अस्तित्व। अब तो स्वर्ण सम्राट अजगर राजा नहीं रहा, बल्कि स्वर्ण पवित्र। और तेरा स्वर्ण पवित्र अजगर वंश रक्त 9 बड़े अजगर राजाओं में से स्वर्ण पवित्र अजगर राजा और प्रकाश पवित्र अजगर राजा तक जाता है। स्वर्ण पवित्र अजगर राजा, जिसे स्वर्ण अजगर भी कहते हैं, वह अजगर देवता की शक्ति और शरीर पाने वाला स्वर्ण अजगर राजा नहीं है, बल्कि अजगर देवता ने खुद के वंश रक्त से बनाया शुरुआती असली अजगर है। अजगर वंश की शक्ति प्रणाली का मापदंड। अजगर वंश में रक्त शक्ति के मामले में सिर्फ स्वर्ण चांदी अजगर राजाओं से ही पीछे है। मतलब स्वर्ण पवित्र अजगर राजा का वंश रक्त सीधे अजगर देवता से आता है। इसमें स्वर्ण अजगर राजा और चांदी अजगर राजा दोनों का वंश रक्त है, बस दोनों जितना शुद्ध नहीं। बेशक अभी तक तू सिर्फ स्वर्ण लौह निगलने की शक्ति से लगातार स्वर्ण रक्त निगलकर मिलाकर ही स्वर्ण की एक कड़ी पा सका था। तेरे पास प्रकाश पवित्र अजगर राजा का एक कड़ी वंश रक्त भी अब मौजूद था। जो भी हो, तूने आखिरकार वंश रक्त की सीमा से बाहर निकलने का पहला कदम रख लिया। वंश रक्त फिर से शुद्ध हुआ, पीठ पर 2 पंख उगाए, तू सच में असली अजगर बनने के मार्ग पर चल पड़ा था। इतना ही नहीं, विपदा पार करते ही तूने आत्मा हृदय दुष्ट चाकू को आत्मिक सागर में मिला लिया, और स्वर्ण टोपी की पूरी शक्ति भी संपूर्ण रूप से ढाल ली। विपदा पार करते करते तेरी साधना 23 लाख साल तक पहुंच चुकी थी। सबसे खास बात, तूने सफलतापूर्वक आकाश विपदा की एक कड़ी शक्ति निकलकर ढाल ली, जिससे तुझे 30% बिजली तत्व की प्रतिरोधक क्षमता मिली। बस इतना ही 30 लाख साल के दुर्दांत पशु की भारी विपदा को सहजता से पार करने के लिए काफी था। तू अपनी अवस्था स्थिर करके दूर खड़े द्वितीयान की ओर देखता है, मानव आकार में। तो जानता था कुछ बातों का हिसाब देना जरूरी है। छोकरे, पहले श्वानजी ने आत्मा पशुओं का नरसंहार करके तारावन के जंगल को काफी नुकसान पहुंचाया था। तू इसका बदला कैसे चुकाएगा? द्वितीयान इस नए दुर्दांत पशु से पहले ही काफी खुश था, पर बोलते बोलते उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। जिम्मेदारी का भारी दबाव फैल गया। बगल के बाकी दुर्दांत पशु भी गुस्से और गंभीरता का नाटक करने लगे। इन सबको द्वितीयान का यह अंदाज पहले से पता था। जब भी कोई नया दुर्दांत पशु जन्म लेता, द्वितीयान पहले दबाव बनाकर पद और नियम तय करता, पर असल में साथ रहने पर पता चलता कि वह सिर्फ डराता ही है। द्वितीयान के पास बस इतनी बात मायने रखती थी, अगर कोई कीमती हो, संभावना रखता हो, सीमा न लांघे, तो हर बात माफ की जा सकती है। मत भूलो, शियोंगजुन ने पहले कितनी बार मौत के मुंह में जाकर भी मजे से जिंदगी जी। देव राजा, यही मेरा बदला चुकाने का तरीका है। अभी की तेरी शक्ति से तू जाहिर है द्वितीयान को नाराज नहीं करेगा। बात खत्म होते ही तूने वह आत्मा पशु सांस लेने की विधि निकाली जो तूने पहले बनाई थी। रही बात निगलने की विधि की, तूने वह नहीं दिखाई। अगर वह फैल गई तो हो सकता है कुछ आत्मा पशु पेट भरने के बाद भी बड़े पैमाने पर अपनी ही जाति खाने लगें, एक बुरे चक्र में फंस जाएं। उन्हें बाकी वंशों से एक कदम आगे रहने दे। जब भविष्य में शक्ति काफी बढ़ जाए, तब तू यह विधि सबके सामने ला सकता है। रही बात भोजन की कमी की, ये तो मजाक ही है। समुद्र में आत्मा पशु अनगिनत हैं। वैसे भी समुद्री आत्मा पशु समुद्र देवता को मानते हैं। वे मूल रूप से अलग ही राह के हैं। ये तूने ही बनाई है? द्वितीयान शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर सांस लेने की विधि देखकर थोड़ा आजमाकर देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। इस विधि से आत्मा पशुओं की साधना गति 30-40% तक बढ़ सकती थी। अगर पूरी तरह काबू करके शरीर की सहज प्रवृत्ति बना लिया जाए, तो सोते वक्त भी शक्ति स्थिर रूप से बढ़ सकती है। बस किस्मत की बात है। तूने घमंड नहीं दिखाया। आखिर आगे की योजना के लिए द्वितीयान की मदद अभी भी चाहिए थी। ठीक है छोकरे, मेरे साथ चल। सांस लेने की विधि मिलने के बाद द्वितीयान भी वापसी के रास्ते में द्वितीयान ने तुझे इंसानी रूप धारण करने की विधि सिखाई। दुर्दांत पशु के लिए इस क्षमता को काबू करना मुश्किल नहीं होता। थोड़ी देर में ही तो इंसानी रूप में बदल गया। कद पूरे 2 मीटर का, मजबूत और लंबा शरीर, चेहरा सुंदर पर कोमलता से रहित, एक अलग ही मर्दाना तेज लिए। छोकरे, दुर्दांत पशु बन गया। अपने लिए कोई नाम रखा। द्वितीयान तुझे जितना देखता उतना ही खुश होता, खासकर यह देखकर कि विपदा पार करने के बाद तेरे वंश रक्त में शुद्धता आई, और यह जानकर कि तेरी साधना बढ़ी है। तूने तारावन को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि समुद्री आत्मा पशुओं को निशाना बनाया। उसका भाव और गहरा हो गया। अगर ये छोकरा आगे भी तरक्की करता रहा तो शायद असली अजगर वंश में बदल सकता है। मैंने 2 नाम रखे हैं,
आत्मा पशु का नाम पवित्र अजगरा, इंसानी नाम जियांग हैंग। यह सुनते ही आत्मा पशु का नाम रखना सामान्य बात है, पर इंसानी नाम रखना, इसका क्या मतलब है? देवराजा, मेरे वंश का एक सदस्य अभी अभी 50,000 साल की साधना पूरी करके किसी दूसरी आत्मा पशु को चुनौती देना चाहता है। 80,000 साल तक की कोई भी चलेगी, अगर आप इजाजत दें। तो अच्छे से जानता था कि आत्मा पशु की अनजान सी सोच को बदा ही होगा, वरना जल्दी ही पीछे रह जाओगे। भले ही अभी तो इनकी ताकत उधार लेकर ही सुरक्षा पा रहा है, आखिर में तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा, और जल्दी या देर से जाना इसमें बहुत फर्क है। इसका क्या मतलब है? दित्यान मन ही मन उलझन में था, पर उत्सुक भी था ये देखने के लिए कि तू क्या करना चाहता है। उसने तुझे रोका नहीं। देवराजा, देखते ही समझ जाएंगे, बस किसी विरोधी की व्यवस्था करने की तकलीफ करे। तूने ज्यादा सफाई नहीं दी। एक आत्मा यंत्र निकालकर सामने वाले को कुछ इशारे किए। इस हरकत से मौजूद दुर्दांत पशु और भी उलझन में पड़ गए। शियोंगजुन, फिर वंश में 80,000 साल की साधना वाला कोई है? दित्यान भले ही तेरा मकसद समझ नहीं पाया, पर मन में पहले से ही गुस्सा उमड़ रहा था। ठान चुका था कि इस पवित्र अजगर छोकरे को दिखाएगा कि खोखली बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। 80,000 साल का काला भाला भालू तो नहीं है, पर छोटे दर्जे का 80,000 साल का भाला भालू जरूर है। शियोंगजुन ने दित्यान की आवाज में गुस्सा भाप लिया। बांगजी, चुपचाप। इसी बात के खत्म होते ही तेरे वंश का एक सदस्य जमीन से बाहर निकल आया। यह 50,000 साल का स्वर्ण भू अजगर दुर्लभ रूप से थोड़ा आत्मिक तत्व लिए हुए था। उसकी आत्मिक शक्ति बाकी वंश से कहीं ज्यादा थी। तेरे अलावा वंश में सिर्फ यही 7वें दर्जे का आत्मा यंत्र बना सकता था, और आत्मा पशु के आकार और आत्मिक शक्ति के भंडार को देखते हुए वो पूरी तरह तेरे द्वारा खासतौर से बनाए गए 8वें दर्जे के आत्मा यंत्र को काबू कर सकता था। ये सब क्या चीजें हैं? उस स्वर्ण भू अजगर के शरीर पर लटके अजीब अजीब सामान देखकर दित्यान का चेहरा और बिगड़ गया। अच्छा हुआ जल्दी ही शियोंगजुन मंच के सदस्य को लेकर लौट आया। शुरू करो, देखता हूं तू क्या नाटक कर रहा है, दित्यान ने आदेश दिया। तूने वंश के सदस्य से कुछ बातें कहीं। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। भाला भालू भले ही काले भाले भालू जितना ऊंचा दर्जा न हो, आत्मा पशुओं में फिर भी भाला भालू की आत्मिक शक्ति के हमले के सामने वह 50,000 साल का स्वर्ण भू अजगर न बचा, न झुका। सामने वाले का वार सीधे झेलने दिया। नतीजा साफ था। यह देखकर शियोंगजुन के चेहरे पर तिरस्कार आ गया। ये भाला भालू भले ही उसका सीधा वंश रक्त न हो, पर उसकी ताकत काफी प्रबल थी। अभी की स्थिति में चाहे सामने वाला स्वर्ण भू अजगर भी हो, कोई विरोध की गुंजाइश नहीं थी। धड़ाम, भाला भालू का पंजा जोर से स्वर्ण भू अजगर पर गिरा। ठीक उसी पल एक सुनहरी रोशनी की दीवार अचानक प्रकट हुई। इस पूरी ताकत वाले वार को बीच में ही रोक लिया। तुरंत रोशनी चमकी। स्वर्ण भू अजगर के बगल में एक मोटी सी तोप की नली निकल आई। 8वें दर्जे का आत्मा यंत्र, ऊर्जा भरी आत्मा तोप। भाला भालू के संभलने से पहले ही तोप की नली से प्रबल शक्ति फूट पड़ी। सीधे उसके शरीर पर लगी, उसे दूर तक उड़ा ले गई। पेड़ और पत्थर चूर चूर होकर बिखर गए। भाला भालू वहीं बेहोश हो गया। जीवन मृत्यु का पता नहीं। शुरू से आखिर तक वह 50,000 साल का स्वर्ण भू अजगर बिना जरा भी चोट के खड़ा रहा। ये देखकर शियोंगजुन का मजबूत शरीर गुस्से से तमतमा उठा। वह तुरंत भड़कने ही वाला था, पर दित्यान ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रख दिया। वह मुंह तक आया गुस्सा वापस निगलने पर मजबूर हो गया।